हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी स्टोरी राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन जो है उसी का पार्ट जो है स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग को हम किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं, बच्चों के लिए टिप्स रहेगी उनके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम स्टोरी राइटिंग लिखते हैं उसके क्या टिप्स रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऑलवेज राइट इन पास्ट टेंस। जब भी हम स्टोरी को लिखते हैं उसको हमेशा हम पास्ट में लिखते हैं, था थे थी में लिखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसे गए थे। या कोई स्टोरी है जैसे कि एक कौवा प्यासा था, जो क्रो है उसके बारे में है, तो वो किस में दिया गया है, पास्ट टेंस में दिया गया है। तो आपको भी ये पास्ट टेंस में ही सारे जो इवेंट्स होंगे, जो भी बात होगी वो पास्ट टेंस में ही देनी होगी स्टोरी में। कीप स्टोरी शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब आपको कोशिश करनी है कि जो अपनी स्टोरी आप लिखेंगे वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और शॉर्ट में होनी चाहिए। ज़्यादा लेंथी, ज़्यादा वर्ड्स में उसको नहीं करना है आपने। ऐड अ मॉरल लेसन एट द एंड। एंड में जो भी हम स्टोरी करते हैं, स्टोरी का एक मोटिव होता है कि हमें उससे कुछ भी सीखने को मिलता है। एक मॉरल, एक लेसन जो है वो हमें सीखने को मिलता है उससे। तो वही चीज़ हमें उसमें एंड में देनी होगी कि इससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है, मॉरल या लेसन आपको क्या मिल रहा है उसमें। नेक्स्ट है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट जो होगी 150 टू 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा वर्ड्स की आप नहीं लिखेंगे। इसकी अगर मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो ये 10 मार्क्स का होगा, जिसमें कि फॉर्मेट के आपको 1 मार्क मिलेगा। इसके बाद जो कंटेंट आप अंदर का लिखते हैं उसमें उसके 4 मार्क्स होंगे और एक्सप्रेशन क्या दे रहे हैं उसके 5 मार्क्स होंगे। तो कुल मिलाकर ये 10 मार्क्स का होगा। अब आगे इसकी क्या फॉर्मेट होगी स्टोरी राइटिंग की, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। अब हम स्टोरी राइटिंग की जो फॉर्मेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टोरी राइटिंग की जो फॉर्मेट होगी वो क्या रहेगी, टाइटल। सबसे पहले कोई भी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है उसका एक टाइटल होता है, वो आपको गिवन होगा, वो स्टार्टिंग में आपको यहाँ बिगिनिंग में लिखना होगा। उसके बाद आगे चल के स्टार्ट विद गिवन लाइन सेटिंग द सीन। अब आपको आगे उसमें एक आउटलाइन दी जाती है क्वेश्चन में ही, तो उसमें किस तरह से वो शुरू हुआ है वो लाइन आपको लिखनी होगी और अपने तरह से अपने माइंड में एक इमेजिनेशन जो सीन होगा वो आपको क्रिएट करना होगा। तो जब भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको एक आउटलाइन दे दी जाती है, तो उसके हिसाब से आपको एक अपनी इमेजिनेटिव जो पिक्चर होती है स्टोरी की वो क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है स्टोरी देने का कि आपकी जो इमेजिनेशन है या क्रिएटिविटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो इमेजिनेशन के लिए ही हम जो स्टोरी है अपनी तरफ से ही एक क्रिएटिविटी शो करते हैं और इमेजिनेशन बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। देखा है ना आपने कि कई बच्चे हैं वो खुद से कहानियाँ बना लेते हैं। तो ये क्या है, उनकी जो इमेजिनेटिव पावर होती है वो स्ट्रांग होती है। वो उनकी कई बार क्या होता है कि उनकी ऐसी स्टोरीज भी होती हैं जो अपनी इमेजिनेशन से जब वो बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से लोगों को पसंद भी आती है। तो ऐसे ही क्या है, एक सीन क्रिएट कर दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। अब बॉडी में आपको क्या देना होगा, डेवलप कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड क्लाइमेक्स। हो सकता है आपको उसमें जो कैरेक्टर्स है वो गिवन हो सकता है उनके जो नाम होंगे या कैरेक्टर्स किस तरह के होंगे वो आपको खुद से वहाँ पर लिखने पड़े कंटेंट में। एंडिंग आप क्या देंगे उसमें आपको खुद से जो कंक्लूजन होगा उससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो बताना होगा कंक्लूजन में। और साथ के साथ जो मोरल है, लेसन, आपको क्या सीखने को मिलता है वो भी इसमें आपको बताना होगा। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहती हूँ कि जो फॉर्मेट होगी टाइटल, स्टार्टिंग में कि क्या टाइटल है, 2 से 3 वर्ड्स का होता है वो आपको लिखना होता है। फिर बिगिनिंग जो होगी, गिवन लाइन जो क्वेश्चन में होगी वही आपको लिखकर अपना सीन क्रिएट करना होगा इमेजिनेशन के थ्रू। फिर बॉडी जो होगी उसकी कैरेक्टर्स, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्लाइमेक्स है उसका, वो सब आपको उसमें कंटेंट में डालना होगा। नेक्स्टली आपको एंडिंग में कंक्लूजन के साथ और जो मॉरल है लेसन का, जो लेसन है क्या सीख मिलती है आपको, वो सब इसमें बताना पड़ेगा। अब आगे हम जो एक तरह से एक सैंपल लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा और किस तरह से आपको उसका आंसर देना है, वो हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाएगा और किस तरह से आपको उसका जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा। तो स्टोरी, जैसे कि एक स्टोरी बेस्ड आपको एक आउटलाइन दे दी जाती है इस तरह की। मान लीजिए आउटलाइन में क्या दे रहे हैं, स्टॉर्मी नाइट। और स्टॉर्मी नाइट जो दिया गया है ये आपका टाइटल होगा स्टार्टिंग में जो आपको लिखना होगा, ठीक है। चाइल्ड अलोन एट होम, बच्चा घर में अकेला है। हियर्स नॉक एट द डोर,
तो आवाज़ दरवाजे से सुनाई देती है, खटखटाने की मतलब आवाज़ आती है। हेल्प स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर को हेल्प चाहिए थी, किसी को नीड थी कि कोई डोर पर उनके खड़ा होगा और डोरबेल बजा रहा था। लर्न्स अ लेसन, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको अपने माइंड में एक जो पिक्चर है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब हर बच्चा जो है अपनी अलग अलग तरह की जो पिक्चर है वो क्रिएट करेगा। ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं आपको आंसर में लिख के दूँ या बताऊँ आप उसी तरीके से लिखें, लेकिन आपके माइंड में कोई और इमेजिनेशन हो सकती है, आप और किसी और तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको स्टोरी में लाएंगे, किस तरह से लिखेंगे, वो अब आगे इसका जो आंसर होगा कैसे देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इसका आंसर किस तरह से आपको देना है वो मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग में जो आउटलाइन में जैसे आपको टाइटल गिवन था अ स्टॉर्मी नाइट, तो वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है अ स्टॉर्मी नाइट, मतलब इस स्टोरी का क्या नाम है, अ स्टॉर्मी नाइट, जो तूफान भरी रात होती है। इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, जो रात थी काफ़ी ज़्यादा अंधेरी थी और स्टॉर्मी तूफान से भरी हुई रात थी। मीरा वॉज अलोन, मीरा, अब जो बच्चा उसमें बताया गया था उसमें नाम गिवन नहीं था, लेकिन हमने उसका नाम क्या यहाँ दे दिया है, मीरा नाम दे दिया। मीरा वॉज अलोन एट होम, अब वो घर में अकेली थी। व्हेन शी हर्ड अ नॉक एट द डोर, जब वो सुनती है कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आ रही है, शी ओपनड इट, वो दरवाज़ा खोलती है, एंड फाउंड अ यंग मैन, और किसको देखती है, एक आदमी को देखती है, ड्रेंच्ड इन रेन, जो बारिश में भीग गया था। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, ठीक है, वो बारिश में क्या है, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, कि वो बारिश में जो है भीग गया था। आस्किंग फॉर शेल्टर, अब वो उसे रुकने के लिए जगह चाहिए थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और पूरी तरह से वो भीग भी चुका था, तो वो चाहता था कि उसको रहने के लिए थोड़े टाइम छत मिल जाए जहाँ वो भीगने से बच सके। मीरा क्विकली लेट हिम इन, अब मीरा जल्दी से उसको अंदर आने के लिए कहती है। ऑफरिंग हिम ड्राई क्लोथ्स, और उसको क्या ऑफर करती है, जो सूखे कपड़े होते हैं, घर में जो उसके कपड़े रखे होंगे वो प्रोवाइड करती है। एंड वार्म टी, और उसको गर्मा गर्म चाय भी देती है। तो इसमें हमने इस तरह से अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट कर ली है जो आपको यहाँ क्रिएट करनी है। अब आगे क्या होगा वो हम यहाँ जान लेते हैं। इतने में तो हमें पता चला कि एक स्टॉर्मी नाइट थी, वहाँ डार्क और स्टॉर्मी नाइट थी, जिसमें ये जो बच्चा था वो मीरा नाम की थी, वो अकेली थी अपने घर पर। जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खोलती है तो वो एक आदमी को पाती है जो पूरी तरह से भीगा हुआ था बारिश में, आस्किंग फॉर शेल्टर, और रहने के लिए जगह मांग रहा था। तो मीरा उसको अंदर आने देती है और उसको ड्राई क्लोथ्स प्रोवाइड करती है और गर्मा गर्म चाय भी प्रोवाइड करती है। अब आगे क्या है वो हम जान लेते हैं। जब भी आप कभी स्टोरी राइटिंग लिखेंगे तो उसमें आपको कोशिश करनी है, चाहे तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखें या जो बोल्ड लेटर्स में बुलेट्स लगाकर हम लिखते हैं अपने लाइंस में, उनको वैसे लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है मैंने यहाँ पर आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, तो जिस तरह से जो रीडर होगा, पढ़ने वाला होगा, उसको आसानी रहे और रीड करने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन रिवील्ड, वो रिवील करता है दैट ही वॉज ट्रैवलिंग टू मीट हिज सिक मदर, कि वो अपनी मदर से मिलने जा रहा था जो कि बीमार थी। सिक मतलब होता है बीमार। एंड थैंक्ड मीरा फॉर हर काइंडनेस, और मीरा को थैंक यू भी बोलता है उसकी इतने दयालु भाव जो तरीका होता है उसकी काइंडनेस के लिए, कि उसने उसकी रात को जब वो भीग रहा था उसको अंदर आने दिया, उसकी हेल्प की, उसको चाय भी प्रोवाइड की, तो उसकी काइंडनेस के लिए उसको थैंक यू बोलता है। मीरा रियलाइज दैट हेल्पिंग अदर्स इन नीड ब्रिंग्स पीस टू द हार्ट, अब मीरा को ये चीज़ रियलाइज होती है, फील होती है कि दूसरों की मदद करने से हमें क्या है, एक पीस, एक जो अंदर से सुकून है, सुकून जो कि शांति होती है, मन की शांति, वो प्रोवाइड होती है। अंदर से हमारा जो हार्ट है वो पीस, हमें सुकून मिलता है अंदर से। तो इस तरह से क्या होता है, जो मॉरल मिलता है हमें, क्या मिलता है, काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, कि जो काइंडनेस होती है, हम किसी के लिए हेल्प करते हैं, उसका हमें आगे चल के जो रिवॉर्ड होता है, जो इनाम होता है, पुरस्कार है, वो ज़रूर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं, किसी बिना सेल्फलेस के, मतलब आप सेल्फिश ना होकर सेल्फलेसली उस काम को कर रहे हैं, किसी की
हेल्प कर रहे हैं तो अंदर से आपको खुशी मिलेगी, वो अंदर से ही आपको एक पीस प्रोवाइड करेगी, अंदर से एक शांति प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से हमने अपनी एक स्टोरी भी क्रिएट कर ली है और साथ के साथ उसका जो मॉरल है, क्या मॉरल मिलता है, काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, तो ये भी हमने दे दिया। अब चाहते तो इसकी जो स्टोरी थी, कोई बच्चा होता वो कोई और स्टोरी बनाता, कोई इसकी कोई और स्टोरी बनाता, तो हर बच्चा जो है अलग अलग फॉर्म में अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको अलग अलग स्टोरी बनाकर भी प्रेजेंट कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको क्लियर हुई होगी, इसमें किस तरह से आपको जो टिप्स हैं वो समझ आए होंगे, इसका जो फॉर्मेट है वो भी क्लियर हुआ होगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर किस तरह से देना है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।